Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed the conversion of ordinary notation to scientific notation in previous lecture, ठीक है, और वहाँ पे हमने बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो किए। पहला स्टेप ये था कि हमें डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करना है, ठीक है। फिर हमने ये देखना है कि अगर राइट साइड की तरफ डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं तो हम पावर नेगेटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे मूव करें तो पावर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिटिल बिट प्रोसीजर चेंज है, जिसे हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं 6.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। अब देखिए हमने इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपल नोटेशन होती है, ठीक है। मतलब जैसे प्रीवियस लेक्चर में जैसे क्वेश्चंस गिवन थे ना, हमने उस नोटेशन में कन्वर्ट करना, मतलब 10 रेज़ टू पावर बेसिकली खत्म करनी है हमें टर्म। अब देखिए 6.35 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 है ना, आपने इस पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? 6 के बाद। तो सबसे पहले लिखे 635। देखिए ये डेसिमल पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5 6, इनको इस डेसिमल पॉइंट को ना 6 डेसिमल प्लेसेस आगे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट पे आ जाएगा पॉइंट, बट क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? 635 और ये जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ लिखी है ना, इन सब की जगह आप 0 लिख दें, ठीक है। तो मतलब इस मेथड से हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्जन करनी होती है। मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें अगर गिवन हो 7.61 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। जब ये टर्म पॉजिटिव थी ना तो हमने राइट साइड मूव किया है। अगर ये टर्म नेगेटिव है ना 10 रेज़ टू पावर वाली, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी टर्म गिवन है, जैसे 7.61 है ना, तो 10 रेज़ टू पावर 4 को खत्म करने के लिए हम 4 प्लेसेस इस डेसिमल पॉइंट को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक है। और फिर देखिए एक डिजिट 7 है, बाकी कितने डिजिट हमें चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। उन डिजिट्स की जगह हम पॉइंट लगाएंगे। इसका मतलब ये है 0.00761 इज द रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। मजीद हम थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, डेट इज 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। अब देखिए 10 रेज़ टू पावर 10 है ना, इसका मतलब ये है ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए टुवर्ड्स राइट हमें मूव करना है, ठीक है। मतलब डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है। तो ये देखिए पॉइंट यहाँ मौजूद है ना, तो इसके बाद 10 प्लेसेस होनी चाहिए। तो 1 2 तो मौजूद है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए मैंने सबकी जगह फिलिंग द ब्लैंक्स लगा दी है। लगाने के बाद आप ऐसा करें कि आपको कंफर्म होना चाहिए कि डेसिमल पॉइंट एंड पे आएगा, और अगर एंड पे है तो देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। के लास्ट पे हम कैसे कर रहे हैं? 5 0 6 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। तो मतलब आपने यूं करके जो है वो इस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो हमेशा जो है वो इसी फॉर्म में हम कन्वर्जन करते होते हैं कि जो भी आपको सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। मूव करते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है 7.865 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 गिवन है, ठीक है। अब 8 के लिए ना हमने क्या करना है कि 7.865 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है, तो 7.865 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 में टुवर्ड्स राइट हमें मूव करना है। तो 7865, ये देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ था ना, तो 8 डिजिट्स आगे मूव करना है, ठीक है। तो 1 2 3
डिजिट मौजूद है 4 5 6 7 8, इसका मतलब ये है कि 7 8 6 5 1 2 3 4 5, ये दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब आप इस मेथड से हमेशा इस सिचुएशन को प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट हमने सॉल्व किए हैं इनमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमने हैंडल किया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमें मजीद क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है, उसमें लेट्स सी हम यहाँ खुद से कंसिडर करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें 9.018 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है और इसको डिवाइड कर देते हैं 6 इंटू 10 रेज टू पावर -4 से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो नंबर है ये फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो आपने जब इनको सिंप्लीफाई करना है तो इन साइंटिफिक नोटेशन जो भी आपको टर्म गिवन है 9.018 इंटू 10 रेज टू पावर -6 था। ठीक है, अपॉन 6 इंटू 10 रेज टू पावर -4 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि साइंटिफिक नोटेशन में जो टर्म गिवन है उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन ऑर्डिनरी नोटेशन हम 9.018 इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन 6 इंटू 10 रेज टू पावर -6 है ना। अब हम ऐसा करते हैं साथ साथ यहाँ से पावर्स को रेज कर देते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने 9.018 इस पॉइंट को 6 डिजिट्स बैक मूव करना है, तो एक डिजिट मौजूद है 1 2 3 4 5 डिजिट्स मजीद लगा के आपने पॉइंट लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह 6 मौजूद है और इसके बैकवर्ड आपने 1 2, देखिए 6 के बाद पॉइंट होता है ना, बेसिकली आप ये एज्यूम कर लें तो 1 2 3 4 टर्म्स मौजूद हैं और उसके बाद आपने यहाँ पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो मतलब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट 0.0009018 अपॉन 0.0006 फॉर्म में आएगा। तो ये आपके पास जो लास्ट पे फॉर्म आ रही है ये जस्ट ऑर्डिनरी नोटेशन है, और अगर आपसे कहा जाए कि देन सॉल्व इट तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको प्रॉपर डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है उसको लिखना होगा।